आज मैं आपको बताती हूँ ये ईरान का जो खर्ग आइलैंड क्या है। ये आइलैंड इतना इम्पॉर्टेंट है जितना किसी इंसान के लिए उसका दिल। और ट्रम्प भाई साहब ने ईरान के इस दिल को लास्ट फ्राइडे को लगभग तोड़ दिया था। ये स्टोरी एक्चुअली शुरू होती है 1988 से, जब ट्रम्प ने वॉशिंगटन न्यूज़ को दिए अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर मैं कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और उस दौरान ईरानियन गोली से एक भी अमेरिकन सोल्जर की जान गई तो मैं अमेरिकन मिलिट्री को यूज़ करके ईरान के खर्ग आइलैंड को तबाह कर दूंगा। और उस इंटरव्यू के 38 साल बाद आज ट्रम्प भाई साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हैं और लास्ट फ्राइडे को उन्होंने खर्ग आइलैंड पर सिचुएटेड ईरान के पूरे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को तबाह भी कर दिया। लेकिन वहाँ पर लोकेटेड ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने टच भी नहीं किया। जबकि 1984 में CIA ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था ईरान से वॉर की सिचुएशन में सबसे पहले खर्ग आइलैंड को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये आइलैंड ईरान की इकोनॉमी की धड़कन है। इस छोटे से टापू से ईरान के टोटल ऑयल का 90% से ज़्यादा पोर्शन एक्सपोर्ट होता है और ईरान के टोटल बजट के 40% से ज़्यादा रेवेन्यू ऑयल एक्सपोर्ट से ही आता है। खर्ग आइलैंड से निकलने वाले जितने भी सुपर टैंकर हैं वो मोस्टली चाइना को जाते हैं और ईरान का 80% से ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना को होता है। अब खर्ग आइलैंड के तबाह होते ही चाइना में एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा और चाइना को मजबूरन अमेरिका के सामने आकर खड़ा होना हो पड़ेगा। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जो अभी मिडिल ईस्ट का है वो खर्ग आइलैंड के तबाह होते ही अमेरिका वर्सेस चाइना का हो जाएगा और इस आइलैंड के तबाह होते ही दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस $200 से ऊपर और अमेरिका में गैस के प्राइसेस $5 से ऊपर चले जाएंगे। इससे होगा क्या? दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ तो सेंटिमेंट बनेंगे ही, लेकिन अमेरिका में भी जो 2026 में जो इलेक्शन होने हैं उनमें ट्रंप को भारी नुकसान होगा। सिर्फ इसलिए भाई साहब ने खर्ग आइलैंड के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि डरा हुआ खर्ग आइलैंड बर्बाद हुए खर्ग आइलैंड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है।